बीटेक का पेपर चोरी हुआ है। इससे पहले आपने नीट पेपर चोरी देखा, महाराष्ट्र में हमने टीईटी पेपर चोरी देखा, लेकिन अब भोपाल के आरजीपीवी कॉलेज से बीटेक का पेपर चोरी हो गया है। बहुत बड़ी खबर है, बीटेक चौथे सेमेस्टर के पेपर चोरी हो गए। सीलबंद लिफाफों में ये पेपर रखे थे और जब परीक्षा होने वाली थी उससे ऐन वक्त पहले सभी पेपर गायब हो गए। ऐन वक्त पर परीक्षा टालनी भी पड़ी और करीब 200 छात्रों की परीक्षा प्रभावित हुई है। परीक्षा नियंत्रक को नोटिस भेज दिया गया है। कुलगुरु डॉक्टर आलोक शर्मा ने यह नोटिस जारी किया है। परीक्षा नियंत्रक से 5 दिन में जवाब मांगा गया है। एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है और पुलिस के द्वारा जांच भी शुरू कर दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कॉलेज में रखे पेपर आखिर चोरी हुए तो हुए कैसे? किसने ये पेपर चुराए? क्या छात्रों के गिरोह में से किसी ने पेपर चुरा लिए? क्या प्रोफेसर मिले हुए थे? बहुत से सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि परीक्षा से कुछ वक्त पहले अगर कॉलेज के अंदर से पेपर के बंडल चोरी हो जाते हैं, आप सोचिए सील बंद लिफाफे रखे हुए हैं, उनके अंदर पेपर हैं और सील बंद लिफाफे गायब हो गए। एक आधा पेपर चोरी नहीं हुआ, पूरा का पूरा लिफाफा ये चोरी हुआ है। यानी जितने पेपर छपे सब पेपर चुरा लिए गए। ये बहुत बड़ा मामला है। आरजीपीवी कॉलेज के अंदर से अगर पूरे सील बंद लिफाफे वाले पेपर चोरी हुए हैं तो इसकी एफआईआर भी होनी चाहिए और कौन ये पेपर चुरा रहा है कॉलेज के अंदर से उसकी जांच गहराई से होनी चाहिए, क्योंकि पेपर लीक से जुड़ा भी ये मामला हो सकता है। और इस तरह से सील बंद लिफाफों के अंदर से पेपर चुराना ये बहुत बड़ी घटना है। आरजीपीवी पेपर चोरी का मामला है और जब हमारे संवाददाता अनमोल तिवारी ने वहां बात करने की कोशिश की तो वहां के प्रोफेसर, आरजीपीवी के प्रोफेसर्स कैमरे से बचते नजर आए, अनमोल के सवालों से भागते नजर आए। एक रिपोर्ट अनमोल की आपको दिखाते हैं। ये सर ये बताइए, इधर आइए। चोरी कैसे? माथौटू नहीं। अरे आप ये तो बताइए, आप बायोटेक्नोलॉजी में हैं कि नहीं प्रोफेसर? अरे आप मेरा माइक क्यों झटक रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, चोरी इसी बिल्डिंग से हुई है या नहीं? चोरी कैसे हुई यहाँ से, ये बताइए। आप भाग क्यों रहे हैं सर? मुझे बताइए तो सही। ये देखिए, ये जो है प्रोफेसर हैं, ये मुझे बता ही नहीं पा रहे, इनकी जिम्मेदारी है इन लोगों की। ये बताइए सर, इधर आइए। आप बता क्यों नहीं रहे सर? परिचय तो दीजिए आप लोग। सर आपका क्या नाम है? सामने आओ। आपका क्या नाम है सर? सर पेपर चोरी कैसे हो गई? आप लोग सर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं, ये बताइए। ये देखिए, ये प्रोफेसर हैं आरजीपीवी के, और देखिए जब मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ तो देखिए यहाँ ताला लगवा दिया गया। ये देखिए, ये पहले खुला था, इसको ताला लगवा दिया गया है। ये देखिए, और अब प्रोफेसर जो है यहाँ से जा रहे हैं, पियून को भी यहाँ से भेजा जा रहा है। ये देखिए, कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? आदेश क्या आ गया? बंद करने का आदेश आ गया। ये देखिए किस तरीके से पहले छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, पेपर चोरी हो जाती है, और उसके बाद देखिए जब हम जवाब तलाशने के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं तो देखिए प्रोफेसर जो है दुम दबा के भाग रहे हैं। ये देखिए आप कैसे भाग रहे हैं, और इनके गाड़ी पर पुलिस लिखा हुआ है। ये देखिए कैसे भाग रहे हैं, देखिए, ये देखिए भाग गए। आपका क्या नाम है सर? इधर आओ नितिन, कहाँ रहते हो तुम? क्या नाम है सर आपका? एक मिनट पीछे सर नाम तो बता दीजिए। ये देखिए क्यों उनको बैठा कर देखिए, ये भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, मजाक चल रहा है इस यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल अनमोल ने किया कि मजाक चल रहा है और पूरे कॉलेज को मजाक बनाकर रख दिया गया है, क्योंकि कॉलेज के अंदर से पेपर चोरी हुए हैं। पूरे के पूरे बंडल चोर चुरा ले गए। अब 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं और 4 तस्वीरों के जरिए पूरी कहानी आपको समझाते हैं। बीटेक का पेपर चोरी हुआ है, चौथे सेमेस्टर का। अलमारी का ताला टूटा मिला। एबीवीपी ने जांच की मांग की, जो छात्र संगठन है, और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी आरोप लगाए हैं। एक्स पर पोस्ट कर सरकार को घेरने की कोशिश की है। और हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी ने एक और रिपोर्ट भेजी है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये वेंटिलेटर देखिए आपको टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल जो यहाँ के फ्यून है वो दावा कर रहे हैं कि दरअसल यहीं से चोरों ने पेपर जो है पार कर लिया। यहाँ आइए, अंदर आइए। और सील इसी को किया गया था, इसी गेट नहीं, अभी जो कल प्रशासन इसी को सील। अच्छा देखिए, ये जो गेट, हम तस्वीर भी चला रहे होंगे कि जिस गेट को प्रशासन ने सील किया था घटना के बाद, वो यही गेट है, ग्रिल। ये जो आपको ग्रिल दिखाई दे रहा है, देखिए ये सील को आज जो है तोड़ा गया। ये यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ आइए, ये रेस्ट रूम है। अच्छा यहाँ आइए नितिन, अब मैं आपको बताता हूँ कि चोरी कैसे हुई है। ये आप पूरा देख लीजिए, ये पूरा डिपार्टमेंट है,
ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। अंदर में देखिए प्रोफेसर्स के लिए कमरे बने हुए हैं और इसी जो है डिपार्टमेंट में जो है प्रश्न पत्र रखे गए थे आरजीपीवी के छात्रों के लिए। और अब देखिए ये ऊपर में क्या लिखा है, रेस्ट रूम। अब आप देखिए कि चोर कितने शातिर तरीके से आए और रेस्ट रूम के अंदर ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वेंटिलेटर, इसको तोड़ते हैं और यहाँ से पार हो जाते हैं और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगती। बताइए कितनी बड़ी लापरवाही है। सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल है आरजीपीवी के। इतना बड़ा डिपार्टमेंट, इतनी बड़ी जो है सुरक्षा व्यवस्था, इतने सारे गार्ड लगे हैं, लेकिन किसी को मालूम ही नहीं चलता है कि चोर दाखिल होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में और बच्चों का पेपर लेकर फरार हो जाते हैं। अब देखिए ये वो जगह है, यहाँ से जो है दावा किया जा रहा है कि जो चोर है वो फरार हुए हैं। अब वो मदद कैसे लिए होंगे, चूंकि देखिए ये रेस्ट रूम है, इस वजह से देखिए हो सकता है कि जो ये यूरिन पॉट है इसके जरिए जो है वो चढ़कर आगे जो है यहाँ से भाग गए होंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि पेपर कहाँ रखा गया था, पेपर कहाँ रखा गया था। डॉक्टर अर्चना तिवारी जो परीक्षा नियंत्रक हैं, उनका ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आप देखिए कि कल जो है पेपर चोरी हुई है और आज जो है यहाँ पर एक भी अधिकारी मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। कल पेपर चोरी हुई और आज अधिकारी गायब हैं। भोपाल में आरजीपीवी पेपर चोरी कांड पर बड़े बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। एबीवीपी ने अब कार्रवाई की मांग की है। कहा पेपर चोरी होना एक गंभीर लापरवाही है, जिम्मेदारों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग एबीवीपी ने की है। घटना को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में ये बीटेक का पेपर चोरी हो गया। सोचिए आप कि पेपर से कुछ घंटों पहले चोर आए, सील तोड़ी और रेस्ट रूम के अंदर घुसकर पेपर चोरी किया। पूरे के पूरे लिफाफे उठाकर ले गए, खिड़की से वहां से भाग गए। लेकिन ना कोई जवाब देने वाला है, ना कोई ये बताने वाला है कि सुरक्षा के क्या इंतजाम थे, वहां पर किन गार्ड्स की ड्यूटी लगी थी। कोई किसी को कुछ नहीं बता रहा है, सब मौन धारण किए हुए हैं और इस बड़ी घटना पर यह चुप्पी लापरवाही की तरफ संकेत करती है। मध्य प्रदेश का एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का एक गंभीर विषय मैं आप सभी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। आज 3 जुलाई को आयोजित हो रही यूटीडी की परीक्षाओं में विद्यार्थियों के बीच जब भड़कम मच जाता है, जब वह परीक्षा देने पहुंचते हैं और उन्हें ये बताया जाता है कि आपके परीक्षा पत्र यूटीडी परीक्षा एग्जाम सेंटर से गायब हो चुके हैं। जी हाँ, करीबन 10 बंडल परीक्षा पत्र हमारे यूटीडी के एग्जाम सेंटर से गायब हुए। इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा जोरदार हंगामा किया जाता है। तो बड़ी लापरवाही है और कुछ बड़े सवाल उठते हैं। विस्तार न्यूज भी कुछ सवाल पूछना चाहता है। कॉलेज प्रबंधन से ये सवाल है, पेपर चोरी या किसी की साजिश? पहला सवाल यही है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, सील बंद लिफाफों से पेपर आखिर कैसे गायब हो गए? क्या ये अंदरूनी मिलीभगत का मामला है? कॉलेज प्रबंधन के कुछ लोग मिले हुए थे? क्या कोई प्रोफेसर्स मिले हुए थे? क्योंकि कहाँ पेपर रखे गए हैं, कहाँ इन पेपर्स को रखा जाता है, कहाँ इनकी सिक्योरिटी होती है, ये बात सिर्फ प्रोफेसर्स को पता होती है। जब तक वो किसी को नहीं बताएंगे, किसी बाहरी व्यक्ति को इसके बारे में नहीं पता चलेगा परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था में चूक कहाँ हुई है और पेपर चोरी का जिम्मेदार आखिर है कौन। क्या पेपर नियंत्रक हैं, क्या सुरक्षा में लगे गार्ड्स हैं, क्या अंदर के कुछ प्रोफेसर्स हैं या फिर क्या छात्र हैं? क्या छात्रों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ नहीं है? कुछ घंटे पहले आप कहते हैं कि पेपर चोरी हो गई, हम परीक्षा रद्द करते हैं। बच्चे तैयारी करते हैं, साल भर 6 महीने एक सेमेस्टर के लिए पढ़ते हैं और एन वक्त पर कहते हैं पेपर चोरी हो गए। आपके लिए एक साधारण सी लाइन हो सकती है, लेकिन बच्चों के भविष्य का सवाल है। बच्चे मेंटली टॉर्चर होते हैं, परेशान होते हैं। परीक्षा से पहले ही सुरक्षा इंतजाम आखिर नाकाम क्यों है? विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठते हैं और प्रभावित छात्रों की परीक्षा अब कब होगी? क्या पेपर चोरी का मास्टरमाइंड बेनकाब होगा? ये बहुत से सवाल उठते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कॉलेज प्रबंधन पर है कि आखिर जिम्मेदारी लेने के लिए कोई आगे क्यों नहीं आ रहा है? कोई ये बता क्यों नहीं रहा है कि हाँ, लापरवाही हुई है, सुरक्षा में चूक हुई है? और क्या कोई अंदर का प्रोफेसर ही इसमें शामिल है? क्योंकि रेस्ट रूम की लोकेशन किसने बताई? किसने उन चोरों को यह बताया कि पेपर कहां रखे हुए थे? ये बहुत से सवाल खड़े होते हैं।